यदि अपने जीवन में कुछ करना है तो बाबू, सोना, रोना, धोना, टोना, इन सब चीज़ों को भूल जाना पड़ेगा। और एक बात अपने जीवन में याद रखिए, अक्सर आप रील देख लिया करते होंगे, अक्सर आए दिन न्यूज़ पे देखते होंगे और उस पर रील बना लिया करते होंगे, लेकिन वो अलग की बात है। लेकिन बाबू, सोना, रोना, धोना, टोना, ये सब छोड़ना पड़ेगा। और एक बात याद रखिएगा कि जब आप तकलीफ से गुजर रहे होते हैं और ये सोचते हैं कि हम इंजीनियर बन के, साइंटिस्ट बन के या कोई भी गवर्नमेंट जॉब करके अपने बाबू सोना को एक चांदी का छेगल पहनाएंगे, उस टाइम पे बाबू, सोना, रोना, धोना, टोना को किसी ने सोने का चैन पहना दिया होगा। अभी आप सोच रहे हैं चांदी के बारे में और वो सोना पहन चुके होंगे, तो बाबू, सोना, रोना, धोना तो छोड़ना ही पड़ेगा। बात करते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है। इंटरव्यू में जाने से पहले बहुत लोग ऐसे जो लोग होते हैं वो डर जाते हैं कि सामने वाला क्या पूछेगा। अरे वो भी इंसान है, जो पूछेगा वो सोचता होगा कि कहीं हमसे भी खतरनाक ना आ जाए। हम पूछे इंटरव्यू के बाद कहीं वही इंटरव्यू हमारा लेने लगे तो हो गई कहानी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरव्यू में पास नहीं होते हैं तो आप पढ़े लिखे नहीं। इंटरव्यूअर सुनना क्या चाहता है और वो क्या पढ़ के आया है और क्या वो आपसे जानना चाहता है, इंटरव्यू इस बेस पे कहीं भी होता है। नहीं तो कोई पेट से सीख के नहीं आता है, और जो काम करता है उससे गलतियां अक्सर होता रहता है। अक्सर गलती लोग करते हैं जो काम करते हैं, वरना निकम्मों की स्थिति ये है कि वो दूसरों की कमियां निकालने में ही पूरा जीवन अपना व्यतीत कर देता है। निकम्मों की ये पहचान है। तो आप अब खुद से सोचिए कि आपको निकम्मा बनना है या काम करना है। यदि आप काम करेंगे तो आपसे गलतियां जाहिर है कि होगा। और क्वेश्चन जब होता है इंटरव्यू के टाइम पे, तो वहाँ पे 5 लोग बैठे होते हैं और वो आप लोगों को बहुत ध्यान से देखते हैं और आप भी उन्हें देखते हैं, तो आपका आया हुआ चीज़ भी भूल जाता है। और जो इंटरव्यूअर है, आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा, आप कभी वार्तालाप करेंगे उन साहब लोगों से तो वो कहेंगे, खुद अपने मुंह से बोलेंगे कि काम करने वाले लड़के जो होते हैं वो गलतियां करते हैं, और इधर मुंह से बोलेंगे भी और अपने नौकरी बचाने के चक्कर में आपको 4 शब्द सुनाएंगे भी। तो इंसान को इतना गिर नहीं जाना चाहिए, मान स्वाभिमान से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। देर न करते हुए चलिए इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। पहली बात तो ये है कि वो अंग्रेजी में बात करते हैं। अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन लेते हैं और 2-4 शब्द बोलने के बाद तुरंत हिंदी पे आ जाते हैं। तो खैर वो अलग की बात है, लेकिन हम सभी अपने देशवासियों से कहना चाहेंगे कि हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी है। अंग्रेज अपने देश से आता है अपने देश में ना, तो वो अंग्रेजी छोड़ के अपनी भाषा को छोड़ के दूसरी भाषा नहीं बोलता है। और हमारे देश के लोग क्या सोचते हैं कि हम जीभ टेढ़ी करके अंग्रेजी बोल करके, जीभ टेढ़ी करके एक्सेंट में बात करेंगे। तो ये दिक्कत है अपने देश में। अपने देश में जो मातृभाषा है, जो मातृभाषा है, उसको लोग बोलने में शर्म उन लोगों को आती है। और हम तो हर इंटरव्यू में बोलते हैं कि आप अंग्रेजी में बोलिए, हम हिंदी में उत्तर देंगे। आप अंग्रेजी में बोलिए, हम अपनी राष्ट्रीय भाषा को नहीं छोड़ सकते हैं, हम हिंदी में ही जवाब देंगे। लेकिन अंग्रेजी बोलने वाला भी 2 शब्द बोलने के बाद हिंदी पे आ जाता है। खैर सारा चीज़ छोड़िए, अगर आप इलेक्ट्रिकल से पढ़ाई कर रहे हैं और जब आप जाएंगे तो आपसे थ्योरेटिकल पूछा जाएगा
कम से कम में प्रैक्टिकल पूछा जाना चाहिए। लेकिन कुछ एडवांस वर्जन होते हैं इंटरव्यू में कुछ एडवांस वर्जन होते हैं जो पूछते हैं, और एडवांस वो इसलिए बनते हैं क्योंकि उसका चाचा भतीजा मामा ताऊ जो भी फूफा फूफी है, उसका कोई घर में नौकरी करने वाला इंसान होता है, तेल लगाएगा, जुगाड़ लगाएगा, सोरस लगाएगा, तब जा कर के अपने परिवार के उस सदस्य को नौकरी दिलवाएगा। और जो बच्चा मेहनत करके आता है, जो भाई मेहनत करके आता है, जो बहन मेहनत करके आते हैं, वो इंटरव्यू में भले ही पास हों, लेकिन उन लोगों को भगा दिया जाता है। अरे जब ये बात पता होती है कंपनी के बीच में कि नहीं, जब हमारा फूफा फूफी ताऊ चाचा भतीजा का जो भी रिलेशन हो, जब उसी के लिए हमारे यहाँ सीट खाली है, तो बाकी भाई और बहन को बुला करके उन लोगों का टाइम बर्बाद करना, अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे एब्सेंटी लगवाना, टाइम बर्बाद करना, पैसा बर्बाद करना, आना जाना, ये सब कुछ बर्बाद करना, क्या फ़ायदा है लोगों का। खैर छोड़िए, ये जो आप पीछे ये एसीबी देख रहे हैं, ये करंट के लिए जाना जाता है, ओवर करंट के लिए। और यहाँ इसकी जो करंट की रेटिंग स्टार्ट होती है लगभग 600 एम्पियर से 6500 एम्पियर तक हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इस एसीबी की अगर बात करें तो एसीबी का मतलब ये होता है एयर सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर हम उस जगह पे लगाते हैं जहां हैवी करंट जिस प्लांट का लोड हो, वहां पे हम इसको यूज करते हैं। ये हैवी लोड को झेल सकता है, इसकी रेटिंग बहुत हैवी होती है। अब बात करते हैं कि इसमें सेटिंग क्या क्या होता है, एयर सर्किट ब्रेकर में सेटिंग क्या क्या होता है। तो इसमें शॉर्ट सर्किट की सेटिंग होती है, शॉर्ट सर्किट की भी होती है, ओवरलोड की भी होती है और अर्थ फॉल्ट की भी होती है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है और ओवरलोड क्या होता है और अर्थ फॉल्ट क्या होता है। जो भी हमारा भाई बहन जो तैयारी करते हैं, जो कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, उन लोगों से हम ये बात कहना चाहेंगे कि जितना अगर हमने बता दिया और आप उतना तैयारी कर लो, 100% सिलेक्शन फिक्स है। और ये नहीं कि सामने वाला पूरा हेड पे टाई बेल्ट लगा करके मार कोट झरले है, सेंट उंट मार के बैठल है और तुम जाते ही डर जा, अरे का पूछ लेगा। अरे वो तुमसे गधा है। इंसान कपड़ा देख करके, सूट बूट देख के डर जाता है, इंसान सूट बूट देख करके डर जाता है, नहीं तो वो तुमसे भी गधा है। तुम तो पढ़ लिख के जा रहे हो, वो 10-15 साल पहले वो पढ़ाई छोड़ के इंडस्ट्रीज एरिया में काम कर रहा है। तो डरने की जरूरत नहीं है, जो डर गया सो। अब बात करते हैं, हाँ क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ओवरलोड क्या होता है और अर्थ फॉल्ट क्या होता है। कमेंट में आप सभी लोगों को बताना होगा। अब बात करते हैं एसीबी। ये तो एसीबी है, लेकिन इसी का एक हमशक्ल वीसीबी होता है। वीसीबी वोल्टेज के लिए जाना जाता है, हाई वोल्टेज के लिए। एसीबी और वीसीबी में अंतर क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन है और आप बताएंगे कमेंट में कि एसीबी और वीसीबी में क्या अंतर होता है। नोट के लिए बता दें कि एसीबी जो है, एयर सर्किट ब्रेकर जो है, वो हाई करंट जहां लोड जो हाई करंट के लिए यूज होता है, और जो वीसीबी होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, वो हाई वोल्टेज
ऐसे स्थान पे यूज होता है। आया समझ में? लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या हम एसीबी के जगह बीसीबी लगा सकते हैं या बीसीबी के जगह एसीबी लगा सकते हैं? इनमें सेफ्टी क्या क्या चीज होती है? जो एसीबी है उसमें सेफ्टी क्या क्या होता है, ये भी क्वेश्चन है। अगर एसीबी में कोई फॉल्ट आ जाए तो हम उसको रीसेट कैसे करेंगे, उसको बाईपास कैसे करेंगे? इसमें सेफ्टी कौन कौन सी ऐसी चीज है जो लगी हुई है? शंट कॉइल क्या होता है, क्लोजिंग कॉइल क्या होता है, और अंडर वोल्टेज क्या होता है, ये भी क्वेश्चन है। और एसीबी में यूज क्यों होता है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इन सब क्वेश्चन का आपको आंसर देना पड़ेगा। अब अगर इंटरव्यू में बैठ जाएंगे तो पूछेंगे कि ट्रांसफार्मर जो है किसके सिद्धांत पे काम करता है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पे काम करता है। ट्रांसफार्मर की जो समीकरण है उसको, जो उसका थ्योरेटिकल है जो समीकरण है उसको बना के दिखाओ। ट्रांसफार्मर का फार्मूला क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर पे कितना लोड दिया जा सकता है। प्लांट में अगर किसी प्लांट का फुल लोड जो करंट है वो 5600 एम्पियर है, तो हम कितने केवीए का ट्रांसफार्मर लगाएंगे कि हमारा 5600 केवीए जो है वो ट्रांसफार्मर झेल लेगा। 5600 एम्पियर जो करंट है वो अपना ट्रांसफार्मर झेल लेगा। कितने केवीए का हम ट्रांसफार्मर लगाएंगे, इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? ट्रांसफार्मर में कौन सी ऑयल डाला जाता है? ट्रांसफार्मर का डिहाइड्रेशन क्यों होता है, क्यों करते हैं ट्रांसफार्मर का डिहाइड्रेशन? उसके बाद कंप्रेसर है, कंप्रेसर हम प्लांट में क्यों यूज करते हैं? डीजी है, डीजल जनरेटर, उसको हम क्यों यूज करते हैं? उसमें कौन कौन सी ऐसी सेफ्टी होती है, हम उसको कैसे ऑपरेट करते हैं? अगर डीजी में कोई प्रॉब्लम आ जाए सॉर्ट आउट कैसे करते हैं? उसमें कूलेंट कैसा यूज होता है? उसका जो लूम ऑयल है उसकी प्रॉपर्टी क्या है? डीजी जो है, जो किसी भी कंपनी का डीजी हो उसका फायरिंग ऑर्डर क्या है? इन सब चीज़ों को पूछा जाता है। और इन सब चीज़ें, ये जो क्वेश्चन है वो किससे पूछा जाता है? जो थोड़ा बहुत कंपनी में काम करके बैठा उससे पूछा जाता है। जैसे साल 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो। और जो कॉलेज से लोग आते हैं, हम उन तमाम इंटरव्यूअर लोगों से ये आग्रह करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं कि कॉलेज से आया हुआ जो इंसान होता है उसको क्या पता है इन सब चीज़ों के बारे में। जब आएंगे, कोई पेट से सीख के नहीं आता है, आएगा वो सीखेगा, सीखने के बाद वो समझेगा, देखेगा, ऑपरेट करेगा, समस्या को समझेगा, समस्या का समाधान करेगा, ऑटोमेटिक आएगा। तो जितना भी हमने क्वेश्चन आप लोगों को अभी बताया, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। रिले से है, पीएलसी से है, ड्राइव से है, वीएफडी से है। वीएफडी में सीमेंस और एलन ब्रेडली है, वीवी है। पीएलसी में सीमेंस है, एलन ब्रेडली है, डेल्टा है। तो इन सब चीज़ों को हम कैसे प्रोग्राम डालेंगे, इसमें कैसे वीएफडी, पीएलसी, एचएमआई की कम्युनिकेशन करेंगे, उस कम्युनिकेशन में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, पीएलसी का प्रोग्राम करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, पीएलसी हम क्यों यूज करते हैं, आरएलसी से जब हमारा काम चल रहा था तो हम पीएलसी क्यों लाए, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। पीएलसी प्रोग्राम अगर आप बताएं किसी इंटरव्यूअर के सामने कि हमें पीएलसी भी आती है
तो अब वो पीएलसी से भी सवाल करेगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोगों से यह विनती है कि कभी भी कहीं भी जाइए, आप इतने तैयारी के साथ जाइए कि बाबू टोना सोना रोना धोना को छोड़ दीजिए। अगर बाबू टोना रोना धोना के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर आपका लाइफ जो है ना बेकार हो जाएगा। पहले अपने लाइफ को बनाइए, उसके बाद बाबू सोना रोना धोना के चक्कर में आपके परिवार वाले खुद ही डाल देंगे। तो सबसे पहले अपने आप को मजबूत बनाइए, परिवार आपका ऑटोमेटिक मजबूत बन जाएगा, और जब आप मजबूत रहेंगे तो आपका देश भी मजबूत रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अगले टॉपिक के साथ आप सभी लोगों से मिलते हैं। जय हिंद।